हेलो बच्चों। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है माध्यिका या माध्यक। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्यिका या माध्यक पढ़ेंगे, यानी इसी का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति का दो नाम होता है, उसी प्रकार से बेचारा माध्यक भी है, दो नाम है। इसका उपनाम कह सकते हो माध्यक, या मेन नाम कह सकते हो। इसका दो नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। देखिए लिख भी दिए हैं, एम से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सुनेंगे आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से माध्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, जो तीनों विधियां से पढ़े थे, है ना। माध्य को हम लोग बोले थे मीन, क्या समांतर माध्य कहते थे, अरिथमेटिक मीन, जिसको तीन विधि से पढ़े थे। प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति विधि और पद विचलन विधि, जिसका में कल्पित माध्य भी आता था। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कल्पित माध्य को किस चीज से सूचित किया जाता था? स्मॉल ए, छोटा ए से करते थे, है ना। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे माध्य के आगे आता है माध्यिका, है ना, जिसको हम लोग माध्यक भी कहते हैं। देखेंगे माध्यक जो है बच्चा, ये जो है, अब ऐसे भी पहले भी बता चुके हैं कि माध्यक हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, आपको जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रश्न में हमेशा जो तालिका दिया हुआ रहेगा, सारणी, वो हमेशा आपको अपवर्जी विधि में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बनाने के लिए। अगर नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग अपवर्जी में बनाएंगे। अच्छा मान के चलिए तो अपवर्जी में ना दिया हुआ रहेगा, तब कोची में देवल रहेगा। एक और विधि होता है समावेशी, है ना। समावेशी में दिया हुआ रहेगा प्रश्न, उसको पहचान बताए थे कि पहला वर्ग के उच्च सीमा से एक बढ़ के शुरू होगा, अगलका वर्ग के निम्न सीमा, है ना, यही बताए थे। तो जब वैसा कंडीशन आता था तब हम लोग उच्च सीमा में 0.5 घटाते थे पहल का वर्ग में, और अगलका वर्ग के निम्न सीमा में 0.5 जोड़ देते थे। इस प्रकार से जब प्रोसेस पूरा करते थे तब मिल जाता था समावेशिक से कोची में, अपवर्जी विधि में मिल जाता था। तो ये बात पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं माध्यक। माध्यक के थोड़ा सा हम लोग बारे में जानेंगे, क्या है कैसे है। तो इसको परिभाषा देखेंगे क्या होता है। परिभाषा, परिभाषा कुल मिला के आप कह सकते हैं सरल माध्यक का। देखो माध्यक दो तरीका से निकाला जाता है, और देखो माध्य हो चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, सबका दो तरीका है निकालने का। सरल, ये सरल में अब आप माध्यक जोड़ो चाहे माध्य जोड़ो चाहे बहुलक जोड़ो। सरल एगो हो गया, तब आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। आंकड़ा समझते हो, ये मतलब अंगूर के दाना जैसा संख्या वो बिटोरा हुआ रहेगा, इधर इधर छिटा रहेगा, यानी दिया हुआ रहेगा। आप उसको सजा के अच्छा से लिखिए, और उसके बाद उसका जो भी पूछा है माध्य माध्य के बहुलक बता दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो विधि है वर्गीकृत, वर्गीकृत मतलब वर्ग में दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल में, 0 से इतना, इतना से इतना करके वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा, तो वो वर्गीकृत हुआ। इस प्रकार से हम लोग माध्य भी पढ़ लिए थे, और अब पढ़ेंगे माध्यक। तो हम लोग जो अभी डिफिनेशन देखने जा रहे हैं, ये सरल माध्यक का रहेगा, ठीक है, सरल वितरण तरीका से। तो देखिए क्या बोला है परिभाषा यानी डिफिनेशन में, कि यदि समूह के, यानी आप माध्यक का डिफिनेशन जान रहे हैं। माध्यक का डिफिनेशन क्या है कि यदि समूह के चरों की, है ना, क्या चर, चर कहा जाता है बच्चों जो संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 4 5 6 आंकड़ा में दिया हुआ रहेगा, तो उसको चर कहेंगे। चरों को आरोही, आरोही कहा जाता है कि इसको बढ़ते क्रम को, जो संख्या बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 4 लगातार बढ़ रहा है, हो सकता है लगातार ना बढ़े, एक के बाद दो है ये नहीं है, 3 से शुरू हुआ है, अब 3 नहीं कहीं 7 आ जाए, फिर 12 13 ऐसे, तो एक के बाद डायरेक्ट 7 लिखेंगे, यानी हमको बढ़ते क्रम में लिखना रहता है, ठीक है। तो आरोही उसी को कहते हैं। आप लोग एकदम बुतरू जब थे तबे पढ़े होंगे ये वाला आरोही अवरोही, है ना। तो आरोही बढ़ते क्रम, और है ना, या दो ही चीज में आपको रहेगा उसमें बबुआ, कि आरोही या अवरोही। हो सकता है कि आपको प्रश्न आरोही या अवरोही में ना दिया हुआ हो, तो आपको सजाना पड़ेगा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो आरोही अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, जैसे 10 9 8 7, ये सब क्या रहेगा, अवरोही। और आरोही बढ़ते क्रम में। तो आप सबसे पहले सजा ले, देखिए क्या लिखा है, क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चार मान, है ना, को समूह की माध्यिका कहते हैं। इसे
सूचित करते हैं कोची से बच्चा, एम से करते हैं। एकदम छोटा सा एग्जांपल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं। हम लिख दे 1 2 3 4 5 अब कहेंगे बताइए तो इसका माध्यक कौन होगा? तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, बोला है कि तो ठीक है ना, बीच के 4 मान को समूह की माध्यिका कहेंगे। कब? जब अवरोही 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 में सजा देंगे तब। तो देखिए तो बच्चा ये कौन रोही में सजल है? अवरोही या आरोही? आरोही में है बच्चा। देखो बढ़ते क्रम में ना है, जब सजल है तबे तो बोला कि ठीक बीच के 4 मान ही उसका माध्यिका होगा। तो ठीक बीच के 4 मान कौन हो गया? तो इसका बच्चा आप कह सकते हैं कि माध्यक हो गया 3। दम आंसर, समझे? इस प्रकार से तो आपको ऐसे सजल नहीं दिया हुआ रहेगा प्रश्न, इस सरल वितरण विधि हम बता रहे हैं आपको। बीच वाला एक कंडीशन और सोचिए, माध्य का चुनाव तो बीच वाला तो होता ही है। अगर आ जाए बीच में 2 गो सम संख्या, ये भी सम है तो बीच में वो मिल जाएगा, सम आएगा तो प्रॉब्लम है, उसको भी समझेंगे आराम से। पहले देखेंगे आराम आराम से धीरे धीरे सुनिएगा। क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले कि आप याद रखिएगा कि जो सुनिए बहुत ही अच्छा बात है कि माध्यक का चुनाव जो होता है जब सजा लीजिएगा ना, तो मतलब बाया पक्ष का जो भी इसका जो रहता है ना, जो माध्य चुनाएगा उसका बड़ा वाला एक तरफ बड़ा होगा और एक तरफ छोटा होगा। देख लीजिए, इसको लेफ्ट में जाइएगा तो छोटा मिलेगा और राइट में जाइएगा तब बड़ा होगा। और एक बीच वाला संख्या देख लीजिए ना, इधर से बढ़ेंगे तो 4, इधर से जाएंगे तब 3, तो राइट में इसको बड़ा मिलते जाएगा जब सजाएंगे बढ़ते क्रम में तब, है ना। और घटते क्रम में सजाएंगे तो राइट वाला छोटा मिलेगा और राइट वाला हमेशा, हाँ सॉरी, जब वैसे सजाया हो रहेगा अवरोही में तो राइट वाला बड़ा मिलेगा और इधर छोटा मिलेगा। तो आप समझ जा चुके हैं इसको आंकड़ा वाला में। तो आप डिफिनेशन को अच्छा से समझ गए। डिफिनेशन के हिसाब से हम आपका एग्जांपल भी देख के बता दिए हैं, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे अपवर्जी और समावेशिक जो प्रश्न, तो जब हम वर्गीकृत पढ़ाएंगे तब। यहाँ से देखते हैं कि माध्यक निकालने का जो तरीका होता है वो 2 गो होता है, मतलब सरल में भी 2 गो होता है। ये तो देखें कि डायरेक्ट विषम संख्या रहेगा, बीच में पूछ देगा तब तो आसानी से बना लेंगे। बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनेगा? तब उसके लिए हम लोग सबसे पहले वो जानेंगे। देखो पहले क्या बच्चा, है ना, सरल का पहला विधि यानी पहला नियम, तो स्टार मार के भी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कि जब आंकड़ा है ना विषम हो या विषम संख्या हो, जब आंकड़ा विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर जो होता है बच्चा, माध्यक बराबर यानी एम बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा। जानते हो क्या होता है? यहाँ पे n+1/2 होता है और इसमें हम लोग वहां 4 मान लगाते हैं, वहां 4 मान को ही माध्यक कहते हैं। देखिए n+1/2 वहां 4 मान एक क्या कहलागा? माध्यक। जब आंकड़ा विषम संख्या में हो तब, यानी विषम मतलब समझ गए हैं कि आपको कोई फुट वाला आएगा 3 5 7 9 ऐसा कुछ आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी आएगा वहां 4 यानी उस 4 के उतना नंबर में जाएंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एकदम आराम से। एग्जांपल क्या रहेगा तो देखिए, समझने के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बंटन दिया हुआ है आपका, चलिए देख लेते हैं। बंटन जो है बच्चा प्रश्न है समझने के लिए, है ना। आपको 8 है ना, 7 12 15 12 15 और उसके बाद 10 9 है ना 11 है। और की क्या पूछ दिया है हम लोग से कि माध्यिका बता दीजिए बच्चा। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है ना, माध्यक ज्ञात करें। क्या करें? इस आंकड़ा का क्या पूछा गया है कि हमको माध्यक बता दीजिए। क्या बताना है? माध्यक। बच्चा सबसे पहला काम जब भी ऐसा आंकड़ा वाला आएगा तो क्या करना है कि उसको देखिए कि वो सजा हुआ है कि नहीं, और 2 क्रम में आपको देखना है, या तो आरोही या अवरोही में।
तो देखिए दो सजल है, 8 के बाद 7 का भी आता है, ये तो ऐसा ही है ना, सजल पता चल गया। तो सबसे पहला काम जो बनाएंगे ना, तो इसको देखेंगे कि सजल है कि नहीं, तो ना रहेगा तो उसको सजाएंगे। तो सजाने पर अब कौन क्रम में सजाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आरोही में, यानी बढ़ते क्रम में सजा लो। तो सबसे छोटका देखो, आरोही में सजाने पर लिख देना है, आरोही में सजाने पर, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा सजाने पर, सबसे छोटा इसमें 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, ध्यान ज्यादा नहीं करो इधर। तो आप समझ चुके हैं 7, 8, 9 और 10, इसके आगे और है 11, फिर है 12 है, फिर 15, 14 तो है नहीं, 13 भी नहीं है, देख लीजिए तो सब हो गया, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11 भी, 12 के बाद 15 है। अब टोटली संख्या को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 आप ही बताइए तो सम है कि विषम? विषम है, दम आराम से पता चल गया। तो यहाँ लिख देंगे बच्चा कि n बराबर 7 हुआ, जो कौची है, जो विषम है। और विषम के लिए ही तो देखो तो ऊपर फार्मूला लिखे हैं क्या, तो देखिए इसका क्या बनेगा यार, माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर फार्मूला n+1/2 कौची, 4 मान, ये सब जरूर लिखेगा बच्चा। तब बताइए तो, है ना, इधर देखे नहीं जमाएगा उधर, है ना। तो n+1, n के मान बताइए तो कितना है, और एक जोड़ेंगे अब बटा 2, और इधर नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर आ जाइए तो देखिए यहाँ n का मान आप देख चुके हैं 7, और एक जुटेगा, ये तो फॉर्मूले में है, ऐसा नहीं है कि मन से जोड़ दिए हैं, फॉर्मूला में एक जोड़ दिया, 2 से भाग दिए, वहां 4 मान, ऐसा नहीं समझ जाना बच्चा कि जे करने के बाद आएगा वही आंसर हो जाएगा, गलत बात, ये सब छोटा बच्चा सोचता है ना। आप लोग बड़ा बड़ा बच्चा है, तो 7 और 1 8 हो गया, और 8 को जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो 4 आएगा बचवा, और 4 मान एक आंसर होगा। लेकिन सुनिए तो ये 4 नंबर में है कौन, देखो बोला कि 4 मान एक आंसर होगा, तो 4वां देखो, ये पहला 4 मान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से 7 को इसका 4 मान है। अब इसका बोला है कि 4 नंबर में जो भी 4 मान है वही एक आंसर होगा बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि हम एक में से चौथा नंबर में 1, 2, 3, 4 ये उठा लेंगे, नहीं, उस सजावल वाला में से ही आंसर हमने के लेना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो देखिए तो सजावल वाला क्या है, 1, 2, 3, 4 नंबर में कौन है बच्चा, तो 4 नंबर में 10 है, इसीलिए का आंसर 10 हो गया। बात समझ में आ गया। और ऐसे भी हम बताए हैं डिफिनेशन बिना फार्मूला लगाई ले कि सजा देने के बाद ठीक बीच वाला 4 मान ही उसका माध्यक हो जाएगा, वही आंसर होगा। तो देखिए तो सजाने के बाद इधरों से 3 हटा दो, और 3 हटा दो, बीच में जो बचा उसका माध्यक हुआ। राइट में बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, लेफ्ट में इसका छोटा है, बात समझ, जो माध्यक चुनाव होगा वो लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा होगा। तो आप समझ चुके हैं कब जब विषम संख्या रहेगा तब के लिए ये। अब हम लोग समझेंगे लगले क्या, जब सम संख्या दे देगा था, ये तो बड़ा आसान है, कोई भी बता देगा, है ना, डिफिनेशनों से। लेकिन जब सम संख्या आ जाएगा तब कैसे करेंगे बच्चा, तो आप लोग की अगर इजाजत हो तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, कर दे, चलिए तो इसको हटा देते हैं बच्चा, है ना, इसे कहते हैं तकिया, इसको से मिटाएंगे, है ना। हाँ, विषम वाला हटा देते हैं। अब हम लोग सम वाला देखेंगे, कौन देखेंगे बच्चा, सम वाला देख लेते हैं आराम से। चलिए देखिएगा बच्चा, बहुत ही आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छा से समझते हैं। तो
तो बच्चा अब हम लोग देखेंगे जब सम संख्या दिया हुआ रहेगा ना, तब देखिए तो जब आंकड़ा है ना, आंकड़ा है ना, सम संख्या, जब आंकड़ा सम संख्या में दिया हो तो, है ना, तो बच्चा देखिएगा, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला इसका होता है, यानी एन बराबर, समझिएगा अच्छा से क्या होता है बच्चा, n/2 है ना, 4 ना लिखते हैं, आप समझ जाइएगा, है ना, और प्लस n/2 +1 बबुआ, देखेगा तनी लग रहा होगा भैया n+1/2 लिखते नहीं, गलत बात। देखो 1 कैसे लिखल है, n में पहले भागा दे देना है 2 से, उसके बाद 1 जुटेगा, ठीक है, और ये तना हमारा 4 मान, ठीक है, वहां सब में लगल है बाबू, तनी ध्यान दीजिएगा, है ना, वहां और एकरा में लिख देते हैं 4 मान, है ना, और ये जब टोटल हो जाएगा ना बबुआ, तब टोटल के 2 से दीजिएगा भागा, यही इसका माध्यक बराबर आपका फॉर्मूला आपको मिल जाता है। और ये किसके लिए, जब संख्या कोची में हो, सम हो। तो इस पे देखते हैं एगो प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा बच्चे, तो प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है, आपको एग्जाम्पल समझिएगा बबुआ, बंटन आपको दिया हुआ रहेगा, बंटन, है ना, इसको आंकड़ा वाला को बंटन कहते हैं, 10, 17, 21, 16, है ना, 13, 12, 15, 19, है ना, तो इतना तक है, और बोला है कि इसका कि क्योंकि निकाल दें, माध्यक निकालें, ठीक है, समझिएगा, माध्यक निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आंकड़ा दिया हुआ है जो सजल है कि सजाना पड़ेगा, तो सजाना पड़ेगा बच्चा। तो इसके लिए जब आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे कि आप कोई भी क्रम में सजा दो, तो हम लोग आरोही में सजाएंगे, है ना, आरोही क्रम में सजाने पर, तो देखो तो बच्चों सजा देते हैं आरोही क्रम में, सजाने के बाद क्या मिलेगा, सबसे छोटका, इसमें 10 है, उसके बाद 11 तो नहीं है, 12 है, उसके बाद 13 है, 14 भी नहीं है, तो 15 है, 16 है, फिर 17 है, 18 नहीं है, 19 है, उसके बाद 21 है बच्चा, उसके बाद ना है, कोई है नहीं। अब तनी काउंट कर लीजिए कि ये सम है कि विषम, जाहिर है कि जब हम लिए हैं सम का एग्जाम्पल तो सम ही होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक भी तो हो सकता है, तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 आप जानते हैं कि क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कि n बराबर 8, जो सम संख्या है बबुआ, क्या है, सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो इसके लिए हम बताए हैं कि क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब सम रहेगा तो माध्यक बराबर फॉर्मूला n/2, ऊपर लिखल है ये है ना, तो देख लीजिए n/2, तो n के मान 8/2, और वहां बोला है तो वहां लगाएंगे, और प्लस n/2 +1, तो 8/2 और 1 जोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग वहां 4 मान लिखेंगे, है ना, वहां अभी लिखते हैं, तो इतना से काम चला लेंगे अभी, है ना, और बटा में 2। अब देख लीजिए तनिक ऊपर आ जाइएगा, इधर से नहीं दिखेगा बच्चों बोर्डवा पे, है ना, तो आप 8 में जब 2 से भागा दीजिएगा तब दम 4 आएगा, इसमें कोई शक नहीं, 4वां, है ना, 4 मान, आप समझ जाइएगा कि 4 मान उसमें लुप्त है। और फिर देखिए तो 8 में जब 2 से भागा देंगे तब
4 आएगा कि नहीं, और एक बगलवा में है इसे जुट जाएगा तो हो जाएगा 5वां चरमान। बताओ समझ में आयो। अब बट्टा 2 इस प्रकार से आपका लगभग आधा काम हो गया। अब यहाँ से समझिएगा 4वां नंबर में जो होगा उसको लिखेंगे। तब देखिए तो सजालका में 4वां नंबर में कौन है, 1 2 3 4। और ऐसे भी देखो ना बबुआ, बीच में यही दूगो तो आ रहा है। देखिए इधर से 3 छोड़ दो, इधर से बीच में ही दूगो। अभी दोनों में से कौन चुनाव हो रहा है, तो फॉर्मूला से पकड़ा गया कि चौथा और 5वां दोनों लिख दीजिए। तो 4 में ई है 5 में, तो 4 में है बबुआ 15 और 5 में है बेचारा 16, और दोनों के दे दीजिए 2 से भागा। तब वहां चरमन ना लिखने की जरूरत है, हो गया। तब बताइए जोड़ जाड़ के हो जाएगा आपका 31 और बटा 2। अब इसको जब दीजिएगा भागा तो आपको आ जाएगा 15.5। इसी को कहेंगे क्या, माध्यक, यानी आंसर हो जाएगा। तो आप सम संख्या को इस प्रकार से बनाइएगा। अब विषम रहेगा तब तो बता ही चुके हैं, उसको भी आराम से कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप कदम सरल वितरण विधि से माध्य निकालने का था। इस प्रकार के प्रश्न, यानी कि इस टाइप से प्रश्न अगर देगा आपको 2023 के मैट्रिक एग्जाम में, तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आराम से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वर्गीकृत, जब वर्ग में दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल में तब। ओके, तो आप लोग अब देखेंगे, है ना, अभी से पहले हम लोग सरल वितरण का 2 फॉर्मूला देख चुके थे माध्यक निकालने का। एक तो जब सम रहेगा तब और एक विषम रहेगा तब, दोनों स्थिति में समझ चुके थे। अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा वर्गीकृत में आए हैं, वर्ग जैसा बना के दिया हुआ रहेगा, लेकिन डिफरेंट वाला वर्ग नहीं, उसको अवर्गीकृत कहेंगे। अवर्गीकृत, है ना, इसके बाद वर्गीकृत पढ़ेंगे। तो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, यानी अवर्गीकृत के बारंबारता दिया हुआ रहेगा। इससे पहले वाला में बारंबारता नहीं होता था, आंकड़ा हुआ करता था, उसको बस सजा लेते थे, यानी एक संख्या 2 बार रिपीट नहीं होता था। यहाँ पे इसका मतलब ही हुआ ना बच्चा कि 2 3 बार आया है और 5 2 बार आया है। जब कोई आंकड़ा में आपको एक के संख्या 2 बार 3 बार रिपीट कर दे, जैसे अभी आंकड़ा वाला बताए थे, तो उसमें अगर 2 3 बार 4 बार रहता, सब कॉमा दे दे के लिखा हुआ, तो उसके लिए हम लोग ऐसा डिब्बा बनाते। एक मतलब यही हुआ है बच्चा कि 2 जानते हो 3 बार 4 बार है लिखा, ऐसे करके 2 3 बार हो गया। अब जरूरी नहीं है कि लाइने से ही लिखा हुआ होगा, जहां तहां, लेकिन सभ्य में ढूंढते तो 2 कै गो मिल जाता, 3 गो। उसी प्रकार से 5 2 गो 6, है ना, 5 गो 8 4 गो, इस प्रकार से कुल मिला करके मतलब सबको लिख दिए हैं कि 8 4 गो था और 6 5 गो था, 2 3 गो था, इस प्रकार से। तो आंकड़ा वाला से ही ऐसे बनता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए, जब ऐसा हम लोग कर लेंगे तब माध्यक कैसे निकालेंगे। लग रहा होगा कि भाई वो वाला जब रहता 2 3 गो ऐसे ऐसे करके, तब बड़ी बड़ी संख्या रहता, तो सजाते तो छोटका 2 लिखते, तो ओकर बाद कौन लिखते, 2 3 गो है तब कौन लिखते, ओकर बाद बड़ा तो एकरा में 6 अति 5 है, 2 के बाद 5 लिख देते, सजा के लिखा हुआ है। लेकिन तब 2 गो 2 आओ कहां जाता, नहीं समझ रहे बात को। इसीलिए ये अवर्गीकृत टेबल बना के बनाना होता है। वैसे आप नहीं समझ के बना लीजिएगा कि मान के चलो कोई सारणी दे दिया 2 3 4 2 6 ऐसे करके, देखो 2 एगो बीचों में और डाल दिया, 3 7 ऐसे करके, अब कहेगा इसको माध्यक निकाले, तो देख रहे हैं 2 2 गो आ गया, 3 2 गो आ गया, ऐसा संख्या और भी आ सकता है। तो ऐसा को जो हम इससे पहले बताए हैं उससे बनाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल का बनने की चांस नहीं है। तो आप उसके लिए इस रूल को अपनाइएगा, देखेंगे अच्छा से, है ना। देखो इधर बच्चा प्योर देहाती है रे, तुम लोग पढ़ो ना अच्छा से। देखिए इधर देहाती तो है, ये है ना, अपने आप का सबूत नहीं दो कि हम देहाती हैं, कहीं जाएंगे तब थोड़ा सा लागो कि हाँ पढ़े वाला बच्चा है आप लोग, है ना। देखिए इधर जब इस प्रकार से रहेगा प्रश्न या ना रहेगा तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, ये तो क्षैतिज में दिया हुआ है, इसको हम लोग उदाग्र बना लेंगे। देखो इधर कैसे, सॉल्यूशन में 4 मान लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बारंबारता शॉर्टकट में लिख दिए, बात समझ में आ गया।
और एक चीज यहाँ नया चीज आने वाला है, क्या पता है? संचयी बारंबारता। तो देखिए बच्चा, संचयी बारंबारता, आप समझिएगा एकरा में यही नया चीज एगो आवेगा बाबू आपको, है ना। बस एकरा में तीन टेबल हमेशा बनेगा माध्यक में। तो देखिए दिया हुआ है 2, 5, 6, 8, इस प्रकार से आपको है। अब आराम से धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, एकदम संयम से समझिएगा। संयम पुरुष आप लोग बन सकते हैं। संयम पुरुष बनना है कि संयम स्त्री बनना है, समझिए इधर। संयम पुरुष मतलब हम शांति से समझने वाला, शांति स्वभाव के। तो आप लोग शांति स्वभाव के पुरुष बने, है ना। देख लिए कितना लिख दिए हैं, जो दिया हुआ तो पहले लिख दिए। संचयी बारंबारता बच्चा कैसे लिखते हैं, ये बात को अच्छा से समझिए, है ना। और दम ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं। देखो तो बाबू, आपको संचयी बारंबारता लिखने के लिए जो बारंबारता होता ना है, उसके स्तंभों की जोड़ लिखते हैं। स्तंभ मतलब समझते हो कि बारंबारता बारंबारता को जोड़ के लिखना है। यानी देखिए तो स्तंभ मतलब खड़ा, स्तंभ मतलब क्या होता है? खड़ा। तो ये तीन के यानी पहला वाला के पहले 4 है तो 4 को एक में लिखाएगा ना जी। तो 3 के यहाँ लिखना है, तो बताइए तो एक ऊपर कौन है? कोई नहीं है, तो 0 समझ सकते हैं। जब कोई है ये नहीं है तब बेचारा 3 रह जाएगा। अब ये 2 के ऊपर कौन है? 3 है, तो 2 में 3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 5। जोड़ना रहता, स्तंभों का योग लिखाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से बबुआ, ये 3 के ऊपर कोई नहीं था, इसीलिए बेचारा ज्यों का त्यों लिखा गया। ये 2 के ऊपर जो था वो, और ये 2 जुट गया, क्लियर। तो 5। अब एकर वाला लिखे लगे, देखिए एकर ऊपर कौन कौन है, तब 5 एगो 2 7 हो गया, 7 और 3 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। अब इसको लिखने के लिए टोटली जोड़ ही दो, और का मतलब शॉर्टकटली देखो ना, 4 9 अति मतलब 5 मिलके 9 और 2 11 3 14। आप यहाँ पे 14 लिख दीजिएगा। अच्छा, संचयी बारंबारता लिखने के लिए समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करिए बच्चा। ई वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। और एक तरीका और समझिए, जब ऐसे ना जोड़े आवे स्तंभों का जोड़, तो यहाँ जो लिखिएगा ऊ वाला और ई वाला तिरछा जोड़ के लिखिएगा, तिरछा जोड़िएगा, ऐसे जोड़ देना है और यहाँ लिख देना। तो देखिए तो तुम्हें 2 और 3 कितना? 5। अब एक लिखे लेगी 5 और 5 10, इसको लिख लेगी 10 और 4 ऐसे भी आप समझ के लिख सकते हैं। यानी आपको संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में नीचे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप संचयी बारंबारता लिखने के लिए समझ चुके हैं बहुत ही अच्छा से। अब यहाँ से हमको माध्यक बताना है, तो उसके लिए मेन पॉइंट समझिएगा बाबू ध्यान से। माध्यक बताने के लिए आप सभी बारंबारताओं का योग निकालिए। तो देखिए तो योग निकालिएगा, एन से सूचित करिएगा बच्चा। एन कितना आएगा? 14 आएगा। जोड़ के देख लो, जो लास्ट में संचयी बारंबारता क्या आता है वही तो, यही ना जुट जुट के लिखाया है। तो एन का मान 14 आएगा, ठीक है। एन सबसे पहले योग निकाल लेना है। एक कर बाद क्या करना है तो समझिएगा बाबू, यहाँ से लिख रहे हैं जो बात को, स्टार मार के खोपड़ी में स्टार मार लीजिएगा और समझ जाइएगा कि हम लोग का माध्य लिखने के लिए क्या करना होता है। तो सुनिए, माध्य यक, है ना, बताने के लिए है ना, बारंबारता, शॉर्टकट में समझ जाना, बारंबारता का योग में 2 से भाग, है ना, देने पर जो प्राप्त होता है ना। देखिएगा कितना अच्छा सी बात, बड़ी अच्छा है। प्राप्त होता है ना, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, है ना, के चरमान को माध्यक कहते हैं बच्चा। अब यही बात में आंसर है छिपल।
देखिए कैसे, अब यहाँ से तनिक इधर आ जाइएगा, है ना, देखिए कैसे, है ना, आराम से समझिएगा। माध्यक बताने के लिए ना लिखना है, तो माध्यक बताने के लिए बोला है कि बारंबारता का योग में 2 से भाग देना है। तो बारंबारता का योग कितना है? 14। अब 2 से भाग देना है बाबू, तब बता दीजिए तो कितना आएगा? 14/2 तो आ गया 7। अब क्या बोला है कि भाग देने पर जो प्राप्त होगा, तब प्राप्त हुआ कितना? 7। इससे यानी उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के 4 मान को, तो इससे ठीक तो लिखेंगे यहाँ पे, इससे ठीक बड़ी, है ना, संचयी बारंबारता, मतलब समझ जाना, सबा मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बचवा 10 है। कितना है फिर समझिएगा, तो 7 आया, तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 7 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 10 है ना, है। और संचयी बारंबारता बोला था, ये ना कि बारंबारता ले लेंगे, बारंबारता में तो 7 से बड़ा कोई है ये नहीं है। तो बोला कि n/2 से यानी भागा देने के बाद जो आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के 4 मान को हम लोग क्या कह देंगे? माध्यक कह देंगे। तब बताइए तो, है ना, 10 संचयी बारंबारता 10 है ना, तो 10 के यहाँ पे लिख देना होगा आंसर में हम लोग के क्या कि संचयी बारंबारता 10 के, है ना, 4 मान कितना है? तो 4 मान बराबर क्या होगा? माध्यक होगा। क्या होगा? माध्यक। तो 10 के जो संचय बारंबारता 10 एक 4 मान कितना है बाबू? तो 4 मान देखो कहाँ मिलता है ना, 4 मान है 6, तो इसीलिए लिख देंगे हम लोग माध्यक बराबर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ई बताने का एक सरल तरीका था। जब इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो बहुत भी आई बात जो है वो नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो कल हम लोग जो बेसिक जो सरल वितरण से बनाने का था, आंकड़ा दिया हुआ रहता था, तो उस आंकड़ा वाला को बना लिए थे कि जब सम रहेगा तो विषम रहेगा तो n+1/2 चरमान उसका माध्यक होता था, और जब सम रहता था तो 2 बीच में आ जाता था, है ना, तो उसके लिए n/2 + n/2 + 1वां चरमान, और फिर दोनों में 2 से डिवाइड दे देते थे, यानी जो फॉर्मूला कल बता चुके हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताए थे कि जब 4 मान दिया हुआ रहेगा, मान के चलो आंकड़ा में कोई संख्या 2 बार रिपीट कर दे, है ना, तो रिपीटेड संख्या रहता था, तो उसकी बारंबारता हम लोग देखते थे कि कै बार दिया हुआ है। तो उसके लिए 4 मान यानी हम लोग बंटन नहीं बल्कि एक सारणी बनाते थे और उससे माध्य निकालते थे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के संचयी बारंबारता निकालना होता था। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए भी कल बता चुके हैं कि स्तंभों के जोड़ निकालते हैं। तो स्तंभों के जोड़ कल हम लोग देख चुके थे, और जो हम लोग लेते थे ये माध्यक लिखने के लिए, तो लिखते थे कि कुल बारंबारताओं का योग यानी n में 2 से भागा देने के बाद जो संख्या आता था, ठीक उससे बड़ी संख्या को हम लोग माध्यक वर्ग मान लेते थे, और उस माध्यक वर्ग की संख्या जिसे मान के चलिए कि जो संख्या ले लिए n/2 से जो आया उससे ठीक बड़ी संख्या लेते थे जो संचयी बारंबारता होता था, और उस संचयी बारंबारता के सामने जो 4 मान होता था वही उसका माध्यक होता था। इतना तक कल हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चा कि कल था वो अवर्गीकृत यानी वर्ग के रूप में नहीं, सिर्फ 4 मान के रूप में रहता था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्गीकृत के रूप में रहेगा, यानी वर्ग दिया हुआ रहेगा। वर्ग कहे तो 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार से रहेगा। उसको हम लोग माध्य देखेंगे 2 प्रकार से, हो सकता है कोई आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में भी रह सकता है, वर्ग में भी। जैसे कहते 0 से 10, 10 से 20, तो ये तो जा रहा है बढ़ते हुए, यानी आरोही क्रम में। अगर ऐसे आ जाए तो 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, ऐसे ये तो घटते आ रहा है, तो घटते आएगा तब कैसे बनाएंगे, दोनों को आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखते हैं क्या है। तो सुनिए, सबसे पहले बच्चा कि जब, है ना, जब सारणी या वर्ग अंतराल, है ना, अंतराल और
आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में हो। ठीक है, देख लीजिए वर्ग अंतराल वाला है बच्चा, आंकड़ा वाला आरोही में नहीं है। वर्ग अंतराल वाला जब आरोही में होगा तब के लिए सूत्र होता है, सूत्र सुनिएगा, सूत्र कौची निकालने का, तो माध्यक निकालने का बच्चा, माध्यक निकालने का यानी एम निकालने का सूत्र होता है, जो देखिए क्या होता है, यानी एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ इंटू आई होता है बच्चा। ये आपका माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना। ठीक है, इसमें कोई झोल नहीं। अब इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे कि इसमें एल क्या होता है, एन बाई टू कैसे लिया जाता है, बड़ा वाला एफ कहाँ से लेंगे, है ना, छोटा वाला एफ कहाँ से लेंगे, आई कहाँ से लेंगे। अगर ये सारा चीज हम लोग को लेना आ गया तो बस फॉर्मूले पे तो रखना रहता है, यानी कुछ नहीं है, बस खाली आप अच्छा से आप लोग समझिए। देखिए कैसे समझेंगे, ये तो हो गया, इसको पहले समझ लेते हैं टोटली, है ना। उसके बाद हम लोग अवरोही क्रम वाला भी देख लेंगे, है ना। अवरोही से ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन समझ लेंगे अच्छा से। देखो क्या है, यहाँ से आप सबसे पहले लिख लीजिएगा बच्चा एल। तो एल को हम लोग कहते, देखो माध्यक ना पढ़ रहे हैं तो माध्यक वर्ग कहेंगे, अगर माध्य पढ़ते तो माध्य वर्ग कहते, बहुलक पढ़ेंगे तब बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक, तब माध्यक पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा बच्चा, यानी कि माध्यक वर्ग का जो भी होगा वो निम्न सीमा ही एल हो जाएगा। जैसे कह दे कि 20 से 30 बाबू, 30 से 40, 40 से 50, तो बताइए तो ये जो माध्यक वर्ग है एक निम्न सीमा कौन, तब लग रहा होगा कि उतना में कौन लेंगे हम, तो वो तो जब एन वाई टू ए से पता चलेगा कि इससे ठीक बड़ी कौन है, ओकरे सामने वाला लेते हैं। लेकिन इतना मान लेना है कि निम्न सीमा को ही एल के बराबर मान रखेंगे, यानी एल बराबर निम्न सीमा हमेशा होगा माध्यक वर्ग का। ठीक है, अब माध्यक वर्ग बड़ी बनी रहेगा तो कौन वाला लेना है, तो वो डिसाइड एन वाई टू कराता है, जो अभी देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, हम लोग निम्न सीमा को एल मानेंगे। अच्छा, माध्य में क्या मानते थे, एल जब आता था तो उसको हम लोग माध्यक वर्ग, सॉरी माध्य वर्ग का जो माप होता था, बीच वाला डिफरेंट, वही एल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर वैसा जो समझ जाएगा वो गलत कर देगा, ऐसा नहीं समझना है यहाँ पे एल वाला में। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि एल को हम लोग माध्यक वर्ग के निम्न सीमा लेंगे। उसके बाद एन बाई टू तो कुछ करना नहीं है, एन को हम लोग कहते हैं बारंबारताओं का योग। तब बारंबारता तो हमेशा आपको प्रश्न में देवल रहेगा, एक में कोई शक नहीं है, बारंबारता का योग। ठीक है, चलिए ओकर बाद छोटका एफ है बच्चा, तो ये समझिएगा बहुत ही बारीकी से लेना रहता है। तो सुनिए, यहाँ पे लेते हैं हम लोग, है ना, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के, है ना, हाँ माध्यक वर्ग के, सॉरी गड़बड़ हो गया, एफ जो हमने लेते हैं वो लेंगे एन बाई टू के, से लिखना के नहीं, से ठीक बड़ी, हाँ बड़ी संचयी बारंबारता, है ना, बा मतलब समझ आना कि एन बाई टू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के, हाँ संचयी बारंबारता के ठीक ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता लेते हैं, है ना। यानी सोच लो बच्चा कि एफ कौन वाला चुनाव होगा, तो एन बाई टू से जो हम लोग लेंगे, यानी माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला, तो हम लोग एन बाई टू से निकालेंगे पहले संचयी बारंबारता, तो चुनाव हो जाएगा माध्यक वर्ग, और ठीक पहले ही वाला संचयी बारंबारता को हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न जब देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। उसके बाद एक और आगे छोटका एफ, ये तो सबको जानता है, इसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। चलिए उसके बाद यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता समझ जाना है, सब माध्यक चला है इसीलिए आई,
तो आई कह देंगे क्या, माध्यक वर्ग के लंबाई, वर्ग की लंबाई। यहाँ पे देखो ना, आई को हम लोग लंबाई वर्ग माप ले रहे हैं और माध्य में हम लोग एले को ले लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे माध्यक वर्ग की माप या लंबाई। ठीक है, लंबाई। जैसे काटे 20 से 30 का अंतर कितना के 10 के, तो वही वाला इसका आई हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो आपको इतना बात बाबू दम याद रखे पड़ेगा और दम ध्यान में भी रखना होगा कि जब तक इतना बात ना पता रहेगा कभी भी आप सवाल ना बना सकते हैं। एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा से, है ना। इतना बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इतना में आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। देखो ना मिटा देते हैं, बताते हैं, अभी टेंशन न काहे के ले रहे हैं। ये तो बस क्या क्या लिया जाता है ये बता दिए हैं, इसको हम लोग देखेंगे आराम से। देख लो बच्चा, ये हम मिटा दिए बच्चा, क्या कर दिए, हाँ मिटा दिए हैं। अब एक प्रश्न को देखेंगे बहुत ही अच्छा से, क्या है, और उसको हम लोग का माध्य निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, हाँ माध्य निकालना होगा। तो देखेंगे क्या करना होता है, सॉरी माध्यक है ना, माध्यक। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले एक प्रश्न को हम लेते हैं जिसका माध्यक हम लोग निकाल के देखेंगे। तो 50 तक रहेगा। ठीक है, देखिए एक सारणी दिया हुआ रहेगा। अब प्रश्न तो हमेशा क्षैतिज में ही रहेगा, हम लोग उदाग्र लिख लेते हैं। मान के चलिए एकरा में वर्ग अंतराल हो गया, चलिए एक में बारंबारता हो गया, जिसको एक कहते हैं जी, एक CI कहा जाता है, क्लास इंटरवल। और एक चीज नया यहाँ हम अपने बना लेंगे, क्या बनाएंगे पता है, संचयी बारंबारता। देखो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सही जा रहे हैं, 40 से 50। चलिए यहाँ तक ले लिए, समझिएगा बहुत ही अच्छा से। बारंबारता आपको 7, 5, 11, 6 है और 4 है। ठीक है बच्चा, इतना तो आपको क्षैतिज में दिया हुआ रहता था, इसको हम लोग के माध्यक निकालना है। प्योर देहाती है रे तुम, है ना, अच्छा से बैठवे नहीं करता है। देखो इधर, देखिएगा इधर बच्चा, इसमें जो है ये 2 चीज दिया हुआ रहेगा हमेशा हम लोग को प्रश्न में। हाँ कभी कभी हम बताएंगे उसका भी कि कभी कभी कैसे दे देता है, लेकिन पहले बेसिक चीज तो समझ लें। कल ही बताए थे बच्चा कि संचयी बारंबारता बिना कभी माध्य नहीं निकाला जा सकता है, तो पहले संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है। तो समझिए कैसे निकालेंगे। बोले थे कि स्तंभों का जोड़ निकालिए, जो बारंबारता ऊपर जोड़ते जाइए। तो 7 के ऊपर कुछ नहीं था, 7 लिख देंगे, 5 के ऊपर 7, तो जोड़ दो कितना, 12 ना। तो बोले थे कि ऐसे तिरछा तिरछे भी लिखिएगा जोड़ के, है ना, 11 12 जोड़ दो कितना, 23 हो जाएगा, 23 6 29 और 4 33। इसका मतलब आपको निकाल लिए संचयी बारंबारता, कितना आसानी से निकल गया। कोई दिक्कत है संचयी बारंबारता निकालने में, कल ही समझा चुके थे। अब यहाँ से जो है ना बाबू, लेने का जो नियम, जो इसमें रखे वाला चीज है लेना है ना, वो चीज को चुनाव करेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग n/2 निकालेंगे, तो इसको जोड़ो तो बच्चा टोटल n कितना आता है, तो हम लोग देख लिए 33 आता है बच्चा। अब 33 आता है तो हम लेंगे कैसे माध्यक वर्ग, तो देखिए यहाँ से लेंगे, चूंकि n/2, तो n कितना 33/2 यानी 16.5 आएगा कि नहीं। तो कहेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है ना कितना है, तो देखिए तो 16.5 से ठीक बड़ा, तब 12 के बाद 23 है, एक मतलब यही ना है, तो यही वाला एक पहुंची हो जाएगा, माध्यक वर्ग लेंगे। तो संचयी बारंबारता 23 है, 23 है, जिसकी, है ना, इधर लिख देते हैं, जिसकी
माध्यक वर्ग देखो तो बच्चा 23 वाला के माध्यक वर्ग कौन है? 20 से 30 है बच्चा, है ना। माध्यक वर्ग 20 से 30 है, ठीक है। जब ये है तो आपका सारा काम अब खत्म। अब सारा चीज छाटनी करे वाला इधर आ जाइए। देखिए तो सबसे पहले एल चाहिए, तो हम क्या बोले थे कि माध्यक वर्ग जो चुनाव होगा ओकर वाला निम्न सीमा ही क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो एल बराबर 20 हो गया। आगे बढ़ेंगे, बोला है n/2, तो एकरा में कोई शक नहीं। n/2 कितना गया? 16 सॉरी हाँ n/2 आ गया आपको 16.5। कोई झमेल नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए छोटका बड़का एफ चाहिए पहले, तो बड़का एफ के लिए बोला है कि n/2 यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग के, तो माध्यक वर्ग जो चुना गया, तो माध्यक वर्ग चुने लगे n/2 किए थे ना, तो माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला संख्या एफ होता है। तो माध्यक वर्ग ये के संचयी बारंबारता 23 के ठीक पहले वाला कौन? 12। तो ठीक पहले वाला ही छोटका एफ होता है। बात समझ में आया? सॉरी बड़का एफ जो है ना, बड़का एफ निकालने के लिए जो है जो संचयी बारंबारता चुना हुआ माध्यक वर्ग के उसके ठीक पहले वाला क्या हो जाता है? बड़ा वाला एफ हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके आगे हम लोग, अब लग रहा होगा दूध में गोल गोल काहे कर दिए, नहीं करना चाहिए, तो ये समझ जाइए। और ये माध्यक वर्ग चुना हुआ है। अब क्या चाहिए? तो छोटका एफ चाहिए, ओकरा में कोई शक नहीं। एक सामने जो छोटका एफ है वही हो जाएगा। मेनका है तुमको माध्यक वर्ग चुन लेना, चुना गया तो बाकी सब ओकरे लाइन में मिलते जाएगा। तो छोटका एफ देखो तो एक सामने वाला कौन है? तो छोटका एफ आपको मिल गया बच्चा 11। उसके बाद आई चाहिए, तो आई में कोई झमेले नहीं है। देखो तो डिफरेंट कितना के हिसाब में? 10 का, तो 10 मिल गया। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, दम आराम से माध्यक निकाल लेंगे। देखिए कैसे, माध्यक बराबर यानी एम बराबर एल प्लस, एकदम सामने में लिखल है n/2 माइनस, है ना, बड़का ए बटा छोटका ए इंटू आई। अब देखिए एकदम प्यार से और समझिएगा, है ना, दुलार से। एल का मान कितना है? 20 है, प्लस दे दिए n/2 आप ही बताइए बचवा 16.5 है, माइनस एफ बड़का है 12। और देखिएगा तनी ध्यान से कि बाटा जो है ना बचवा n/2 माइनस बड़का एफ तक है। आई ना समझ जाना कि एल सब बाटा में डाल देना है, नहीं, गंदा बात हो सब। एफ कितना है छोटका? 11, और आई जो है इधर लिखाएगा 10, ठीक है। 16 नहीं ना दिख रहा है, 10। चलिए अब बस इसको दम सरल कर दीजिए। सरल मतलब दम हल्का छोटा बना के आंसर। तो देखिए क्या करना है, 20 तो 20 रहने दो, प्लस 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, एक मतलब 4.5 बट्टा 11 इंटू 10। अब आपको पता होना चाहिए कि हल करेंगे तो वो बेचारा 45 और बट्टा में 11 गुने 10 हो जाएगा, काहे कि पॉइंट बैठा था, और इंटू आई था 10, तो 10 से 10 चल गया, तो बच गया 20 प्लस 45 बट्टा 11। अब बच्चा 45 में आप दे दो 11 से भागा, तो आपको आएगा 11 चौके 44, एक बचा पॉइंट देंगे तो नहीं होगा, फिर 0 देंगे तो 11 नमा 99। हम कह सकते हैं कि 20 प्लस, है ना, 4.09 इस प्रकार से जाइत रहे, फिर एक बैठेगा, फिर 0 पॉइंट मतलब लगभग ऐसे। तब कह सकते हैं कि 24.09 आपका माध्यक इसका आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है समझने में, तब कह सकते हैं एकदम आसानी से और आराम से आपको माध्यक निकल गया होगा, है ना। किसको? जब इस प्रकार के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं कर सकते हैं, इसको भिन्न के जोड़ करके भी बना सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। कोई झमेला बच्चा समझने में? इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम लोग देखें, है ना, इससे पहले कि अभी सारणी दिया हुआ था, वर्ग अंतराल दिया हुआ था आरोही क्रम में, ठीक है। उसके बाद हम
लोग एकदम आराम से देखे कि जब आरोही क्रम में दिया हुआ था तो माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ इंटू आई, ये था आरोही क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद अगर बाय द वे आपको वर्ग अंतरालवा जो है वर्ग अंतरालवा वो दे देगा अवरोही में, कोची में दे देगा अवरोही, समझ में करता होगा कि घटते जाएगा, क्या जाएगा ऊपरे से नीचे आते जाएगा और आरोही में नीचे से ऊपरे जाते जाएगा। समझे बात को? तो आप समझिए आराम से कि जब आरोही क्रम में अवरोही क्रम में दिया हुआ प्रश्न रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो दिमाग जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसको देखेंगे, गर्म करेंगे, कैसे देखते हैं आराम से। उसके लिए जब माध्यक का डायरेक्टली याद ही रखिएगा फॉर्मूला कि माध्यक यानी एम, ये तो हमेशा कभी एम होकर साथ नहीं छोड़ेगा, जैसे एम लिखो चाहे माध्यक लिखो दोनों साथ ही है। तो आप समझ लीजिए यहाँ कि बच्चा जो एल लिखते थे ना एल, ओकरा हम लोग एल यू लिख देंगे और प्लस के चिन्ह तो रहेगा ही, प्लस के चिन्ह रहेगा बच्चा नहीं, यहाँ पे तो प्लस रहता था कब, जब आरोही में रहता था तब प्लस ना लिख के यहाँ पे जो प्लस होता था वहां पे लिखेंगे माइनस, और बच्चा यही एन बाई टू और यहाँ से प्लस एफ है ना, प्लस एफ माइनस एफ होता था, तनी याद रखो, सब गड़बड़ा गया काजी, माइनस एफ और बटा छोटका एफ इंटू आई। यहाँ पे बच्चा इसका यही फॉर्मूला बना, और बना क्या, यही फॉर्मूला को याद रखेगा। और आरोही में रहता था तो ज्यादा कुछ खास नहीं, एल रहता था और प्लस में रहता था, बाकी सब इधर वाला सेम। यहाँ पे एल यू मतलब लंबाई तो लेंगे ही वर्ग माध्यक वर्ग के, लेकिन ये ऊपरी अपर यू मतलब अपर होता है, देखो ध्यान से यू फॉर अपर, हाँ तो अपर यानी अपर, इस जो अपर मतलब ऊपर होता है तो ऊपरी सीमा लेंगे अपर वाला, लेकिन इससे पहले वाला में एल में हम लोग लोअर यानी निम्न सीमा ले रहे थे एल के मान, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखिए इसमें फिर से लिख देते हैं बच्चा कि एल बराबर हम लेते हैं, सॉरी एल यू है ना, यहाँ पे माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा चाहे ऊपरी सीमा, ठीक है उच्च सीमा, कोई दिक्कत एल यू हुआ नहीं। बाकिया तो तुम लोग के पता है ये है बचवा कि एन है ना बराबर क्या बारम्बारताओं का योग होता था, जिसको हम लोग सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। बड़का एफ तो बताइए किए थे कि माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले है ना, संचयी बारंबारता है ना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओकर बाद भी एफ बताए थे, सिर्फ माध्यक वर्ग की कौन चीज, माध्यक वर्ग की सिर्फ और सिर्फ बारंबारता, कैसे लिखा था जी बार बार गलती हो जा रहा है, बारंबारता, हाँ ठीक है। और आई जो है ना वो हो जाता था माध्यक वर्ग की है ना लंबाई, यानी डिफरेंटवा होता था बच्चा। यही चीज इतना याद रहेगा तब बन जाएगा। एक ही चीज नया खाली एकरा में है एल यू, ओकरा में एल रहता था तो नीचे सीमा है ना, और एल यू आ गया तो उच्च सीमा। फार्मूला में छोटा सा खाली परिवर्तन कि वहाँ प्लस तो एकरा में अवरोही बढ़ रहा है तब बढ़ना मतलब प्लस, और घट रहा है तब माइनस, बस इसे याद रखिएगा। प्रश्न कैसे रहेगा बबुआ देखिएगा, एकरा में एगो बड़ी ही अच्छा बात बताएंगे। प्रश्न तो साथ साथ क्लियर होगा ही, एक बहुत अच्छा चीज वो होगा क्लियर। चीज मतलब समझते हैं, बहुत अच्छा थिंग्स है ना, मतलब समझेंगे
कि वो थिंग्स कौन होगा, कैसन होगा, जो देखने में आपको बहुत सुंदर लगेगा, कहेगा कि कुछ दिया हुआ रहेगा बंटन, उसका हम लोग निकालेंगे क्या, माध्यक। तो देखिए तो आपको दिया हुआ रहेगा बच्चा वजन, देखो हल्ला नहीं करेगा, वजन कौची में, केजी में, किग्रा मतलब समझते हैं, केजी। और बाटा, बाटा नहीं, विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा बच्चा। देखो तनी टेढ़ हो गया है हमको, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एक से उतना भी जरूरत भी ना है, जरूरत की चीजें हम लोग लिख लेंगे। चलिए मान के चलिए कि ऐसा प्रश्न देवल रहेगा, देखिए कैसे रहेगा, 60 से अधिक बचवा, समझ रहे हैं, 60 से अधिक, तनी ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, लग रहा होगा कि कैसे बनेगा भैया, 50 से अधिक, सॉरी 55 से है, 55 से अधिक है ना, फिर 50 से अधिक, फिर है कितना बच्चा, 45 से अधिक, उसके बाद है 40 से अधिक, एक और है, कौन है बच्चा, 35 से अधिक। और सुनिए अब इसका बारंबारता दिया हुआ है 8, है ना, बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है, ये चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, 43 फिर 45। बाबू लोग समझिए, देखिए आराम से ना, ये आपका प्रश्न है और बोला है क्या है कि माध्यक, क्या निकालिए, माध्यक निकालना है बच्चा। देखिए तो बहुत ही प्यार से दम आराम से समझिएगा, इस प्रश्न में कुछ कुछ इतना अच्छा बात है जो आप लोग के, है ना, लाइफ में काम देगा अपने बाल बुतरू के पढ़ाने के लिए, ठीक है। अरे शादी होगा तब बाल बच्चा होगा ना जी, तो उसको पढ़ाने के लिए काम आएगा। देखिए तो इधर जरूरी है कि पढ़ लिए तब परीक्षा में सब चीज आता है, नहीं, कुछ कुछ चीजें लाइफ में काम देता है ना। हाँ, जैसे कोरोना काल फिर से आ जाएगा, तब आप घर अपना बाल बच्चा को पढ़ावे लगी होगा ना जी, सीखल रहिएगा तब ना, तो सीखिए, आराम से सुनिएगा। इधर एक चीज यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया ऐसे डायरेक्ट रहता कि 60 से 55 चाहे 55 से 60, ये तो बड़ा खतरनाक प्रश्न दे दिया है। तो एक बात मेरा वाला बहुत अच्छा से सुनो, ना सुनेगा तब पक्का बोड़ा में जाइएगा, एकरा में कोई शक नहीं है। तो सुनिएगा क्या होना है, जब भी प्रश्न में माध्यक वाला में आपको से अधिक, देखिए स्टार मार के मान है तो लिख सकते हो, है ना, से अधिक, है ना, कॉमा से कम, के ऊपर, के नीचे, है ना, हो तो उसमें संचयी बारंबारता दिया होता है। देखो बच्चों, यही चीज हम बताना चाह रहे थे, जब भी शब्द में दे दे कि इतना से अधिक, इतना से कम, इतना से ऊपर, इतना से नीचे, जब ऐसा प्रश्न आएगा तब एक ही चीज याद रखिएगा कि एकरा में बारंबारता नहीं देवल है, संचयी बारंबारता दे दिया है, जो हम लोग के निकालने की जरूरत ना है। और इस प्रकार का एक और पहचान कि जब से अधिक से कम रहेगा तो ओकर वाला जो देवल रहता बारंबारता के जगह पे, वो देखिएगा बढ़ते बढ़ते आगे जाके घाटेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा, अब बढ़ता ही जाएगा। तो आप समझ जाइए कि वो तो संचयी बारंबारता का नियम है कि बढ़ता ही जाता है। तो देख लीजिए तनी 8, 22, 30, 38, 43, 45, क्या आगे चल के घाटा है, नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो संचयी के यही ना रूल था कि वो हमेशा बढ़ते जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि स्टार के हिसाब से भी कि से अधिक से कम कुछ भी एक में से अगर आ जाए तो आपको जो देवल रहेगा बाबू वो कौची रहेगा, संचयी बारंबारता रहेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। और सबसे पहले ये भी देख लिए कि 60, 55, है ना, 50, 45 ऐसे का हो रहा है, घाटते जा रहा है। तो घाटता ही वाला का तो और वही कहते हैं, ओकरे लगे तो फार्मूला लिखे हैं
तो देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं बाबू। समझिए, सबसे पहले इसको उदाग्र बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा से कैसे लिखेंगे। 60 से क्या है, 60 से अधिक। तो 60 से अधिक कौन होगा, 60 से अधिक हो जाएगा आपका 65। 5 का डिफरेंट न जा रहा है। तो इसको हम लोग आराम से देखो कैसे ले लेंगे, है ना, शांति से समझिए। देखो 60 से अधिक तो आपका ये हो जाएगा 65 से, ये डायरेक्टली वर्ग अंतराल लिखते हैं यहाँ पे, वर्ग अंतराल उदाग्र लिखेंगे ना। और बट्टा संचयी बारंबारता देवल है, बारंबारता है देवल नहीं देवल है बचवा, कोची देवल है संचयी बारंबारता। ये तीन चीज के ना खेल है हमनी के माध्यक निकाले में। सब देखो इधर वर्ग अंतराल कैसे लिखेंगे, ये भी वर्ग अंतराल के रूप में है ना, है बनाएंगे। बोला है 60 से अधिक, तो अधिक कितना, तो डिफरेंट जा रहा है 5 के, तो 5 अधिक ना। एक कर मतलब हमने लिखेंगे कैसे पता है, 65 से 60 ना बुझायो। फिर 60 से 55, 55 से 50, 50 से 45, 45 से 40 से 35, 35 से नीचे है ये ना, देख लो है 35 से अधिक, अधिक 40। और देखिए इधर देखिए 40 से अधिक तो कितना, तो इस प्रकार से आपका मिल गया क्या, माध्यक वर्ग का जैसे जो वर्ग अंतराल बना के बनता है। जो आप सुनिए तो बारंबारता है देवाल नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए तो दिया हुआ है जो ओकरे में ना लिखेंगे बबुआ। और एक सामने 30, ये कितना 38, ये कितना 43, और ये कितना सामने का हो गया, सामने सामने दम सामने सामने है। आप समझने के लिए ऐसे भी खींच सकते हैं, ज्यादा खराब लगेगा देखे में, है ना, तब सूरत लगेगा। कैसे लगेगा, हाँ, तो हम लोग एकदम सुंदर लगेगा ऐसा ही, ठीक है, समझ जाइएगा। अच्छा बच्चा, जब तक बारंबारता ना पता रहेगा तब माध्यक निकाल लेगा, तो छोटका एफ लिखेगा कहाँ से, है ना, फार्मूला में छोटका एफ चाहिए तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तब आप यहाँ से यही चीज समझे के है, सोच के देखिए तो आप सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के छाता पे चल गए तो उतारे लगी छाता पर से कूद जाइएगा, छाता से जैसे चढ़े तो वैसा ही सीढ़ी से आइएगा, है ना। तो सुनिए यहाँ हम लोग बबुआ बारंबारता को सीढ़ी बनाए थे, कौची लगी, तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए, समझे। तो बाबू हम लोग अब छाता से ऊपर उतारने के लिए यानी संचयी बारंबारता से बारंबारता के पास जाने के लिए ये जुटते गया था, अब घटाइते आवेंगे, नहीं समझे। तो नहीं समझे तो समझते हैं आराम से कैसे बनेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, तो देखो तो 8 के 8 तो है, ये है ना। अब ई वाला कब लिखाता था, तो एक नीचे जो रहता था ना वो वाला ई झूठ के लिखाता था। सोच के देखो तो 8 है तो कितना झूठा था, 22 हुआ है। सोच के देखिए 14 और 8 22 हुआ होगा। एक मतलब वैसे भी ना समझिएगा तो ये है वो घटाइते जाइएगा, 22 में से 8 घटाइए कितना बचेगा 14। आप बताइए कि 14 लिखाया तो यहाँ पे 30 लिखा गया है, एक मतलब देखिए कितना 22 और 8 30 है, जोड़ के 30 हुआ है। तो 30 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर कितना बचेगा 43 ना है जी, तब 5 बच जाएगा और ये कितना 2 बच जाएगा बच्चा। तो इस प्रकार से आप बारंबारता निकालिए घटा घटा के। तो लग रहा होगा कि फिर से हम ऐसा का, तो देखो तो 8 के 8 लिखाता था, 14 8 22 हो गया, है ना। फिर देखिए 22 8 30 हो गया, 30 8 38 हो गया, 38 5 45 और ये 45। इस प्रकार से तो आप बारंबारता निकालने के लिए भी सीख गए हैं। चलिए सीख गए हैं तो आप कुछ करना ही नहीं है, कौन सी करना है, एन निकालना है। तो एन बिना बारंबारता से होता, हाँ 45 देवल था। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, है ना, ये काटेगा ना बचवा, एक लाइन चल जाएगा। n/2 बराबर कितना लिखेंगे 45/2, तो ये आ जाएगा आपका 3.5
22। और यहाँ से लिखेंगे इससे ठीक बड़ी क्या संचयी बारंबारता है ना, कितना है 22.5 से ठीक बड़ा देखो तो 30 ना है, तो संचयी बारंबारता 30 है, जिसकी है ना, जिसकी माध्यक वर्ग कितना है बबुआ, देख के तनी बता दो तो 30 वाला के 55 से 50 है, कोई दिक्कत है तो कह दीजिए, है ना। अब ये है तो बाकी सब चीज तो निकाल ही लेंगे। देखो ये है ना साधु कुमार, वो बहुत अच्छा से समझता है, बहुत समझदार बच्चा भी है, ठीक है, ज्यादा उसको हुलचुली दिखता है ना, तो देखिए उसको तो मार के तोड़ देंगे। देखो इधर, अब यहाँ से एल का मान क्या निकलेगा, हम लोग एल निकालेंगे, इसके लिए एल चाहिए, एल यू चाहिए। और एल यू का कहा था कि देखिए माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, माध्यक वर्ग में ऊंचा कौन है 55, तो हम लोग लिख दिए क्या 55। उसके बाद छाट लो, n/2 के छाटने की जरूरत नहीं है, ये तो छोड़ दो। एफ बताइए माध्यक वर्ग 30 तो एकर पहले 22, आई एकर कितना हो जाएगा, आई देखो डिफरेंट है 5 का, तो 5 है ना, और ई वाला स्टार मार के था इसीलिए एकरा आप लोग छेक के लिखिएगा, है ना। और उसके बाद एफ छोटका बाबू, तो 30 के सामने 8 ना है, 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब बस देख लीजिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी m बराबर n/2 नहीं एल यू पहले, तो एल यू देख लो फार्मूला तो लिखल है, ये है एल यू कितना 55 ना, देख लो, और माइनस n/2 देख लो बच्चा कितना लाए हैं 22.5, माइनस छोटका एफ देखो कितना है 22 बटा, और तनी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से माइनस बड़ा खतरनाक है, तो ब्रैकेट में ही रखेंगे, और बटवा एफ कितना है 8, इंटू आई कितना था 5 है, समझिएगा, यहाँ से 55 रहेगा, माइनस भी रहेगा, ये पहले अंदर अंदर घटाव कर सकते हो, कर लो, क्या हो जाएगा 0.5 बचेगा, वो भी प्लस में, और इंटू हाँ सॉरी बटा 8 ही बच जाएगा ना, और इंटू 5। अब तनिक ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 55 माइनस, समझो इसको हम लोग 5 बट्टा 8 गुने 10 ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इंटू 5 से दूनी गया, तो देखिए आराम से, हाँ 5 दूनी गया, तो 55 माइनस 5 बट्टा 16, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ से भिन्न के घटाव करके बना सकते हैं, या फिर आप 5 में डायरेक्ट 16 से भागा देके भी बना सकते हैं, तो आपको जैसी मर्जी है वैसे बना लो। हम 5 में भागा दे देते हैं 16 से, तो आपका आंसर जो आने वाला है पॉइंट दे देंगे, तो 16 चौके 64, यानी 16 तिया 48, आपका और कितना आ जाएगा बच्चा, 2 बचेगा, तो 16 एकम 16, लगभग हम कह सकते हैं कि 55 माइनस 0.31 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बस घटाव कर देंगे, तब 55 में से 0 पॉइंट समथिंग हटा देना है, समथिंग मतलब 31, ठीक है। तब देखिए ये हो जाएगा 9, कितना होगा बच्चा 9, और 9 में से 3 गया 6, और ये 4 है ना, और ये 5, यानी 54 पॉइंट, देख लीजिए 54.69 आपका आंसर माध्यक बराबर आ गया है। तो बताइए इसको समझने में आपको दिक्कत हुआ है कहीं पे, हाँ जो समझने की बात था बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको माध्यक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब आपके पास पहाड़ जैसा भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको आप ढेर बना लीजिएगा।